देश की बेटी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाई थी तो इस देश ने बड़ा मान सम्मान किया था। और उन बच्चियों के साथ जब इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट की बातें आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और वो जो अनुशासन में रहने वाला खिलाड़ी जब खून पसीना एक बहाकर मेडल जीत कर लाता है तो वो इतना आसानी से नहीं आता है। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दर्ज कर ली है, तो किस तरह से देखते हैं? बात भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की नहीं है, इस देश की बेटी की है। और वो देश की बेटी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाई थी तो इस देश ने बड़ा मान सम्मान किया था। और वो जो अनुशासन में रहने वाला खिलाड़ी जब खून पसीना एक बहाकर मेडल जीत कर लाता है तो वो इतना आसानी से नहीं आता है। और उन बच्चियों के साथ जब इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट की बातें आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और 3 महीने के अंतराल में और दोबारा उन्हें धरने पे बैठना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मानसिक प्रताड़ना से उन खिलाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और ये एफआईआर दर्ज कराई। मैं मांग करती हूं कि सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी खेलना ना छोड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी और मेडल जीत सके। इसके लिए भरोसा बना रहे। हमारी जो लीगल जो है हमारे राइट्स हैं उसके ऊपर हमारा भरोसा बना रहे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें न्याय मिले। कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रही है कि कांग्रेस है इस पूरे मामले के अंदर है, कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश या इस पूरे मामले को उठा। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगी कि 3 महीने पहले जब प्रोटेक्शन हुआ था, खिलाड़ियों की मांग, खिलाड़ियों ने खुद चल के ये कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों से दूरी रखना चाहेंगे। और इसका मतलब कोई राजनीतिक पार्टी उसके पीछे नहीं थी। और जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्हीं खिलाड़ियों ने गुहार लगाई कि हम राजनीतिक पार्टियों से भी और देश के हर नागरिक से गुहार लगाते हैं कि हमारी न्याय की लड़ाई में खड़े हों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी बेटी, इस देश की बेटी की अस्मत को दांव पर लगाकर राजनीति करे, ऐसी मानसिकता इस कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने पूर्वजों को शहीद किया है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 2 प्रधानमंत्री को शहीद किया है इस देश की सेवा के लिए। तो वो अपने इस देश की बेटी की अस्मत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप जाएंगे वहाँ? मैं बिल्कुल जाऊंगी वहाँ पर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।